243वां अध्याय, दमनकारी मोमबत्ती की रोशनी। बहुत शांत। रोहित कुछ देर से अरूप गुप्ता के दफ्तर में इंतजार कर रहा था। शुरू में जब आसपास अजीब शोर थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, मानो हर आवाज गायब हो गई हो। पूरी दुनिया खामोश थी, शोर का एक संकेत भी नहीं था। यह अच्छी खबर नहीं थी। रोहित उठा और कांच की खिड़की से नीचे की मंजिलों को देखा। पूरी इमारत धुंधलके में लिपटी हुई थी, जैसे एक छोड़ी हुई निर्माण स्थल हो जहां लंबे समय से जीवन न हो, मानो खुद को छोड़कर कोई अन्य जीवित व्यक्ति न हो। इसके अलावा आसपास दृश्यता कम थी। आसपास का क्षेत्र एक गहरे नीलेपन के धुंधलके में डूबा हुआ था, कोई दूर तक नहीं देख सकता था, और सामने की सड़क पर ऊंची इमारतें भी धुंधली सिलहुएट के रूप में मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, जैसे कि यह अस्पताल की इमारत इस दुनिया में एकमात्र शेष अस्तित्व हो। रोहित के चेहरे पर विचारशील भाव था, जिसमें झिझक का एक संकेत था। लेकिन झिझक ज्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही उसने मन बना लिया। वह मुड़ा और उस जगह से चला गया, सुरक्षा मार्ग से नीचे की ओर बढ़ रहा था। वास्तव में वह अरूप गुप्ता और अन्य लोगों को एक निश्चित मंजिल पर फंसते और मरते हुए देख नहीं सकता था। हालांकि वह समर्थन नहीं देना चाहता था। अगर ये लोग मर जाते तो यह असामान्य घटना निस्संदेह विफलता में समाप्त हो जाती। अनिच्छा से या इस शहर और अपने भाग्य को एक भूत के हवाले न करने की चाहत के कारण, अलग खड़े होकर जीवन रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी इच्छा के बावजूद, रोहित ने पाया कि जब वह निर्णय के चौराहे पर आया तो उसके पास वास्तव में केवल एक ही रास्ता था। उस सूखी हुई उंगली के साथ वह जल्दी से नीचे चला गया, अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। भूत पहले ही प्रकट हो चुका था और समय बीतता जा रहा था। यदि सफल होता है तो यह असामान्य घटना हल हो सकती है। यदि वह विफल होता है तो जयपुर शहर पूरी तरह से खो जाएगा। जाल की गंध। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। रोहित ने गुजरते हुए मंजिलों को गिना। उसके निष्कर्ष के आधार पर, चूंकि आसपास की आवाजें गायब हो गई थीं, ये बहुत संभव था कि अस्पताल के सभी भूत अरूप गुप्ता के स्थान के आसपास इकट्ठे हो गए थे, जिससे वह अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गया था। लेकिन ये सुरक्षा ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। एक बार जब अरूप गुप्ता और अन्य सभी मर जाएंगे तो भूत का अगला निशाना सबसे अधिक संभावना है कि वह खुद होगा। अचानक जैसे ही वह एक निश्चित मंजिल पर एक सीढ़ी से गुजरा, रोहित अनजाने में रुक गया। वे इस मंजिल पर फंसे हुए हैं। हालांकि ऊपर देखने पर यह मंजिल दूसरों के समान दिखाई दी, कोई अंतर नहीं था। उसकी त्वचा के नीचे दुबके हुए भूत नेत्र ने प्रतिक्रिया दी थी। ये भयंकर भूतों के बीच का संवेदन था। रोहित सुरक्षा मार्ग से बाहर निकला और इस मंजिल में गहराई तक चला गया। जैसे ही वह दो लिफ्टों के पास से गुजरा, उसने देखा कि दोनों लिफ्टों के दरवाजे हमेशा खुले थे। लिफ्ट का प्रवेश द्वार गहरे नीलेपन के गंदे पदचिह्नों से ढका हुआ था। ये पदचिह्न अन्य स्थानों से अभिसरित होते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो इस मंजिल पर एक निश्चित वार की दिशा में फैले हुए थे। वहां धुंधल का और भी घना हो गया, उदासी जमा हो गई, धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे में बदल गई। उसकी त्वचा के नीचे भूत नेत्र में संवेदन मजबूत हो गया। उसे पक्का यकीन था कि जैसे ही वह आगे के अंधेरे में प्रवेश करेगा, उसका सामना निश्चित रूप से एक भूत से होगा, और उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा यह कोई भी अनुमान लगा सकता था। ऐसे समय में संसाधनों को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, रोहित ने कहा। उसकी आंखें झिलमिला उठी क्योंकि उसने एक बार फिर भूत मोमबत्ती को जलाया। लाल रंग की मोमबत्ती से एक अशुभ प्रकाश निकला। प्रकाश फैल गया, आसपास को रोशन कर दिया, चारों ओर एक भयानक हरा रंग डाला। चमक ने धुंधलके को दूर भगा दिया, अपने साथ ठंडा और अजीब माहौल ले गया। अगर हम इस बार भूत मोमबत्ती का उपयोग करके जीत नहीं सकते हैं तो हमारे पास और कोई मौका नहीं होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। भूत मोमबत्ती पकड़े हुए वह तेजी से आगे बढ़ा। कटा हुआ हाथ। जितना आगे वह गया, उदासी उतनी ही घनी होती गई। अशुभ और भयानक मोमबत्ती की रोशनी अब दबाव में थी, उसकी पहुंच तेजी से सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जहां मोमबत्ती की रोशनी 5 या 6 मीटर के क्षेत्र को रोशन कर सकती थी, अब उसे जबरदस्ती लगभग 3 मीटर तक संघनीकृत कर दिया गया था, और ये दूरी रोहित के आगे बढ़ने के साथ कम होती रही। चट और पट, मोमबत्ती की लौ हिंसक रूप से झिलमिलाने लगी, तेज रोशनी छोड़ने के लिए तेजी से जलने लगी, अपने आसपास के अतिक्रमण करते हुए अंधेरे का विरोध कर रही थी। भूत मोमबत्ती के जलने की तेजी का मतलब था कि पास में निश्चित रूप से भूत थे। लगभग 10 मीटर आगे, भूत मोमबत्ती की रोशनी अब रोहित के आसपास के लगभग 2 मीटर के क्षेत्र तक दब गई थी। एक घना, गहरा हरा धुंधलका और भयानक हरी मोमबत्ती की रोशनी ने एक स्पष्ट सीमा बनाई। इस जलने की दर पर यह मोमबत्ती ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पूरी तरह से जल जाएगी,
रोहित ने अपने हाथ में भूत मोमबत्ती को देखा और खतरे की एक लहर महसूस की। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, घने धुंधलके के बीच हवा में एक हाथ दिखाई दिया। हाथ मोमबत्ती की रोशनी से रोशन क्षेत्र को पार कर गया और रोहित के सामने प्रकट हुआ, जबकि दूसरा सिरा अंधेरे में गायब हो गया, जिससे ये देखना असंभव हो गया कि वहाँ क्या हुआ था। टिप 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 टिल्ड। हाथ पर एक सुनहरी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी, समय को सटीक रूप से प्रदर्शित कर रही थी। यह एक भूत स्वामी का हाथ है, रोहित ने तुरंत पहचाना और तेजी से हाथ को पकड़ लिया। उसे पक्का यकीन था कि यह निश्चित रूप से भूत नहीं था, क्योंकि अगर यह होता तो यह उस तक पहुंचने के लिए मोमबत्ती की रोशनी को पार नहीं कर सकता था। यह याद करने का समय नहीं था कि उसने पहले मिले लोगों में से किसने सुनहरी घड़ी पहनी थी। उसने बस मजबूती से हाथ को पकड़ा और अपनी ओर खींचा, किसी को अंधेरे से बाहर और मोमबत्ती की रोशनी से ढके क्षेत्र में खींचने की कोशिश कर रहा था। केवल भूत मोमबत्ती की रोशनी की पहुंच के भीतर ही कोई अस्थायी रूप से सुरक्षित हो सकता था। हालांकि जैसे ही उसने हाथ को छुआ, उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जिस क्षण हाथ उसके संपर्क में आया, उसने हिंसक रूप से उसे जकड़ लिया, संभवतः उसके हाथ की गर्मी को महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि यह एक व्यक्ति था। हाथ बेताबी से खींच रहा था, किसी भयानक जगह से आज़ाद होने और बचाव पाने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जब रोहित ने अपनी पूरी ताकत से खींचा, तो वह भूत स्वामी को भूत मोमबत्ती की रोशनी से रोशन क्षेत्र में खींचने में सफल नहीं हुआ। इसके बजाय वह ठोकर खा गया और लगभग गिर ही गया, क्योंकि हाथ अलग हो गया था। रोहित कटा हुआ हाथ पकड़े हुए बेहद गंभीर चेहरे वाला हो गया। उसने कटे हुए स्थान पर साफ और भयंकर दांतों के निशानों की एक कतार देखी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी चीज ने हिंसक रूप से काट लिया हो। लानत है, वह आगे बढ़ा। एक फीकी पड़ती जीत। आगे का धुंधलका मोमबत्ती की रोशनी से बिखर गया था, लेकिन रोहित को कटे हुए हाथ का मालिक नहीं मिला। हाथ की दूरी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे ठीक वहीं होना चाहिए था। भूत स्वामी हवा में गायब हो गया था। मर गया। रोहित के दिल में एक हल्की सी कंपकंपी हुई। वह किसी के गायब होने पर रुका नहीं, बल्कि कटे हुए अंक को गिरा दिया और गहराई में चला गया। रास्ते में वह धुंधलके में दुबके हुए कई मानव आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो उसे अजीब तरह से देख रही थीं। कुछ ने अंधेरे को पार करने की कोशिश की, अपने पीले हरे काले चेहरों को देखने के लिए नजदीक लाए। लेकिन जैसे ही वे भूत मोमबत्ती के प्रकाश के संपर्क में आए, वे जल्दी से पीछे हट गए और स्थिर हो गए। वह उस भयानक स्थिति की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिसका उसे इस भूत मोमबत्ती के बिना सामना करना पड़ता। अब मोमबत्ती और भी तेजी से जल रही थी। इस दर पर 10 मिनट तो छोड़िए, 5 मिनट तक भी बनाए रखना मुश्किल लग रहा था। खून। कुछ कदम और आगे रोहित ने जमीन पर खून के छींटे देखे। चमकीला लाल, जीवंत, जैसे कि यह अभी अभी फैला हो, और खून के बगल में मांस के कुछ टुकड़े भी थे। तुम थोड़े देर से आए, अचानक एक आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उपेंद्र गुप्ता घने धुंधलके से अंदर आए, भूत मोमबत्ती की रोशनी में कदम रखा। जैसे ही वह चले, कोई उनके पीछे चल रहा था, उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे मोमबत्ती की रोशनी से पहले रुक गए और अंततः धुंधलके में वापस गायब हो गए। ज्यादा देर नहीं हुई है, कम से कम तुम मरे नहीं हो, रोहित ने कहा। उपेंद्र गुप्ता ने कहा, तीसरे दर्जे के भूत शिशु की उपस्थिति की पुष्टि हो गई है। कुंजी आवाज है, आप तीसरे दर्जे के भूत शिशु को बोलते हुए सुनने नहीं दे सकते, अन्यथा वे आप पर हमला करेंगे। लेकिन इन व्युत्पन्न भूतों में ओवरलैपिंग स्थितियां नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि तीसरे दर्जे के भूत शिशु केवल आवाज सुनकर ही मार सकते हैं, दूसरे दर्जे के भूत शिशु केवल स्पर्श से, और भूत क्षेत्र के पहले दर्जे के भूत केवल दृष्टि से। क्या ये वास्तव में उसके लिए समय है? क्या वे सब मर गए हैं? रोहित ने पूछा। मरे नहीं हैं, लेकिन लगभग। हम पहले हमले को टालने में कामयाब रहे, लेकिन बुरी खबर यह है, चौथे दर्जे का भूत शिशु प्रकट हुआ है, और मुझे यकीन भी नहीं है कि वह चौथे दर्जे का भूत शिशु है। ये संभव है कि यह स्रोत भूत हो। वह चीज़ अब पास में है, उसे ढूंढना और उससे निपटना इस असामान्य घटना को हल कर सकता है। मेरे पीछे आओ। इस समय हम केवल संक्षेप में जीवित रह सकते हैं। तुम्हारे बिना हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। उपेंद्र गुप्ता ने एक जगह की ओर इशारा किया, रोहित को पीछा करने का संकेत दिया। रोहित का भाव सख्त हो गया। हालांकि वह पहले हुई घटना का हिस्सा नहीं था, वह कल्पना कर सकता था कि अंकुश, गिरी और हरीश पाल ने भयंकर भूतों के हमले को सहने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी। अध्याय 244 भारी क्षति। ये वार्ड के अंदर का एक शौचालय था। हालांकि यह छोटा था, फिर भी इसमें कई लोग फंसे हुए थे।
शौचालय की छत का बल्ब एक भयानक सफ़ेद रोशनी फेंक रहा था, जो इस निराशाजनक दुनिया में चमक की एक झलक ला रहा था। हरीश पाल शौचालय के दरवाजे की ओर पीट करके ज़मीन पर बैठा था। वह बहुत बीमार लग रहा था। उसकी पीठ से ताज़ा खून लगातार टपक रहा था। उसके पीछे एक खून से लथपथ शरीर पड़ा था, जो लगातार छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उस पर कई बार हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई चीज़ उसे बांध रही थी, जिससे वह उसके शरीर से अलग नहीं हो पा रहा था। अंकुश वहां गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसके पीछे कोई अस्पष्ट रूप से दीवार और उसके पार के अंधेरे की ओर मुंह करके खड़ा दिखाई दे रहा था। उनकी पीठ बाकी सबकी ओर थी। गिरी इस समय जमीन पर पड़ा था, खून से सना हुआ था और उसका रंग असाधारण रूप से फीका पड़ चुका था। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से गायब था। हालांकि उसे पट्टी बांध दी गई थी और कुछ प्राथमिक उपचार भी मिला था, लेकिन अगर उसे जल्द ही मदद नहीं मिली तो उसकी हालत बहुत दयनीय हो जाएगी और खून बहने से उसकी मृत्यु होना असंभव नहीं था। यह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा, अंकुश ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में पीड़ादायक सुख की झलक थी। उस चीज द्वारा काटे जाने पर इसने तुरंत अपना आधा शरीर खो दिया, यहाँ तक कि इसके अंदर रहने वाला भूत भी अलग हो गया। भूत की शक्ति के समर्थन के बिना और केवल एक मानव के प्राण पर निर्भर रहते हुए यह ज्यादा नहीं टिक पाएगा। वह चीज बहुत भयंकर है। तुम्हारे अंदर के भूत उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उग्र भूतों के पुनर्जीवन का जोखिम उठाकर भी तुम मुश्किल से ही जान बचा पाए हो। शुरुआती हमले से बच भी गए तो भी व्यर्थ है। हरीश पाल के होंठ फड़फड़ाए, डर से नहीं बल्कि उसकी पीठ पर मौजूद भूत द्वारा दिए गए दर्द और यातना के कारण। अंकुश ने जारी रखा, फिर भी उन अन्य लोगों की तुलना में इसकी हालत बेहतर है। बाकी लोग तो सीधे ही मारे गए, उनके भूतों को पुनर्जीवित होने का मौका भी नहीं मिला। कौन जानता है कि वे प्रेत शिशु जब उनके शरीर से भूतों को पकड़ेंगे तो क्या होगा। यह एक संभावित बड़ा खतरा है। हमारे पास अब परिस्थिति को पलटने का कोई मौका नहीं है, हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसने गंभीरता से कहा। एक बार जब हम मर जाएंगे तो इन चीज़ों का विरोध करने वाला कोई नहीं बचेगा और वे जयपुर शहर में बेरोक-टोक तबाही मचाएंगे। तुम ये सब कहना क्यों चाह रहे हो? हरीश पाल ने उसे देखते हुए पूछा। अंकुश ने एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। हालांकि वह विश्वासघाती हो सकता है, लेकिन ये केवल मरने का इंतजार करने से बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? हरीश पाल एक पल के लिए रुका। ऐसी स्थिति में वह वास्तव में कह रहा था कि जीवित रहने का अभी भी कोई तरीका है। तुम्हारी योजना क्या है? मुझे बताओ और मैं विचार करूंगा, हरीश पाल ने कहा। मेरी योजना है, रुको, कोई आ रहा है, अंकुश ने जवाब दिया, जब उसने अचानक शौचालय के दरवाजे के बाहर एक अशुभ मोमबत्ती की लौ को टिमटिमाते हुए देखा तो वह खुद को रोक लिया। ये प्रेत मोमबत्ती की रोशनी थी। रोहित, वह बच्चा अभी भी जिंदा है। वह समर्थन के लिए यहाँ आने की हिम्मत भी कर रहा है। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वास्तव में रोहित प्रेत मोमबत्ती लिए हुए शौचालय में प्रवेश किया। उसके साथ अरूप गुप्ता भी थे। सबसे खतरनाक व्यक्ति बच गया, अंकुश को अक्षत देखकर उसने गंभीरता से सोचा। उसने पहले ही अंदाजा लगाया था कि एक अनदेखा भूत लगातार अंकुश का पीछा कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि यह कल्पना लगभग सत्य के रूप में पुष्टि हो गई थी। प्रेत मोमबत्ती की लौ इस क्षण और भी जोर से जल उठी। अंकुश के पीछे के अंधेरे में, जहां मोमबत्ती की रोशनी कभी पहुंच नहीं पाई थी, वहां एक अज्ञात बड़ा आतंक छिपा हुआ प्रतीत होता था। अब तुम्हारे आने का क्या फायदा है? अधिकांश पहले ही मर चुके हैं और जो बचे हैं वे बेकार हैं। यह अभियान विफल हो गया है, अंकुश ने व्यंग्य के साथ कहा। रोहित ने कहा, अगर मैंने अलग से कार्य नहीं किया होता तो जीत का कोई मौका नहीं होता। अब कम से कम हमारे पास लड़ने के लिए कुछ पूंजी तो है। तुम इन कुछ लोगों के साथ कैसे लड़ने की योजना बना रहे हो? अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, हमेशा एक तरीका होता है। रोहित सही कह रहा है, हमारे पास अब लड़ने के लिए कुछ पूंजी है। हमें बस एक मौके और थोड़ी किस्मत की ज़रूरत है। हालांकि गिरी बचेगा नहीं। हालांकि यह एक अस्पताल है, मुझे माफ़ करना, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ब्लड प्लाज्मा की कमी है। इस क्षण गिरी जमीन पर पड़ा था, हाँफ रहा था। वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और शायद जीवन और मृत्यु की दहलीज पर उसे प्रतिशोधी आत्माओं का कोई डर नहीं था। रोहित पास आया, उसके बगल में झुका, उसके घावों से बहते खून से घिरा हुआ था। स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। तुम मर रहे हो। क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है या कोई अधूरी इच्छा है जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाहते हो?
अगर मैं बच गया तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। रोहित, रोहित। गिरी ने अचानक अप्रत्याशित शक्ति से उसका हाथ पकड़ा और एक भयानक हंसी के साथ कहा, मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं मरने वाला हूं। मैं ज्यादा सक्षम नहीं हूं। एक भूत नियंत्रक बनकर भी मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने पहले ही अपनी वसीयत लिख ली है और उसे घर पर छोड़ दिया है। जहां तक एक इच्छा की बात है तो एक है। वह क्या है? गिरी को जोर से खांसी आई, बोलते हुए उसने खून थूका। वह यह है कि मेरे मरने के बाद मैं अब और अपनी वेतन नहीं निकाल पाऊंगा। तुम्हें पता है, मेरा बंधक तो। इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, उसकी आवाज़ अचानक रुक गई और उसकी आंखों की चमक तेजी से लुप्त हो गई। अपने गंभीर घावों से परास्त होकर उसने अपनी अंतिम सांस ली। रोहित ने उसे अपने सामने मरते हुए देखा और शांत हो गया। गिरी मर गया? हरीशपाल ने पूछा। हाँ, वह मर गया है। हरीशपाल ने कहा, क्या इसका मतलब है कि हम अगले हैं? शायद हम पिछली बार जितने भाग्यशाली नहीं होंगे। हमें किस्मत की नहीं, केवल ताकत की जरूरत है। तुम कितनी देर तक टिके रह सकते हो? रोहित ने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता। शायद मैं अगले हमले में मरने वाला अगला व्यक्ति हूं, हरीशपाल ने कहा। रोहित ने कहा, वास्तव में? अगर ऐसा है तो मुझे प्रतिशोधी आत्माओं के पुनर्जीवन की शुरुआत करनी होगी। चलो देखते हैं कि मेरे अंदर के दो भूत इन प्रेत शिशुओं और उस स्रोत भूत को रोक पाते हैं या नहीं। केवल एक मौका है और वह है इस उंगली को मेरे हाथ में भूत के शरीर में घुसाना, उसे जकड़ना और फिर उसे कैद करना। तुम्हें कितना विश्वास है? अंकुश ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूत मुझे मौका देता है या नहीं। अगर वह दिखाई नहीं देता है और केवल इन प्रेत शिशुओं के साथ हमें थकाने की योजना बनाता है, तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। अंकुश, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भूत खास है, लेकिन इस समय मैं आशा करता हूं कि तुम चीजों को गड़बड़ नहीं करोगे। अन्यथा आत्मा पुनर्जीवन से मरने से पहले मैं निश्चित रूप से पहले उसे मार दूंगा, रोहित ने कहा, मुड़कर उसे टकटकी लगाकर देखते हुए। अंकुश ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। मेरा भूत खास है, लेकिन यह आत्मरक्षा के लिए अधिक है। समय आने पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, रोहित ने स्पष्ट किया। अच्छा, अंकुश ने जवाब दिया। अरूप गुप्ता ने कहा, प्रेत मोमबत्ती ज़्यादा नहीं बची है। हमें जल्द ही शुरुआत करनी होगी, या एक बार जब प्रेत मोमबत्ती बुझ जाएगी तो वे प्रेत शिशु तुम पर हमला करना शुरू कर देंगे। तुम्हारी सफलता की संभावनाएं तब और भी कम हो जाएंगी।